हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं आपके हेटर्स की एनर्जी लेते हैं। व्हाट योर हेटर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। अभी आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आइए जानते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, वो आपके बारे में अभी ये फील कर रहे हैं कि आपके जीवन में प्यार की कमी नहीं है एंड यू आर अट्रैक्टिंग न्यू पीपल इन योर लाइफ। आप जीवन में नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो और आपको यूनिवर्स फुलफिल कर रहे हैं हर चीज़ों से। तो आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दे आर थिंकिंग दैट यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपके जीवन में बहुत सारे मार्ग खोल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, दिस शो दैट यूनिवर्स इज बिहाइंड यू। तो इनको पता है कि आपके पीछे यूनिवर्स काम कर रहे हैं और आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। पैसे की कमी आपको नहीं रहेगी। तो इन लोगों को यह सोचकर बहुत हैरानी हो रही है कि इन्होंने आपको पैसे का मोहताज बनाना चाहा। इन्होंने ये सोचा कि आप पैसे के लिए इनसे मांगो, इनके आगे गिड़गिड़ाओ और आपको फॉर ग्रांटेड लिया। तो देखिए, अब ये देख रहे हैं, चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं दैट द टर्निंग पॉइंट हैज़ कम इनटू योर लाइफ। टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ गया है एंड दे आर थिंकिंग कि आपको इतनी दुख और तकलीफ देने के बाद भी आप कैसे उन दुखों से उभर गए हो, कैसे आपने अपने आप को उभार लिया है और कैसे आप अपनी लाइन में आ गए हो। क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको ट्रैप करके रखा था, आपकी ऊर्जा को हाइड करना चाहा आप ही से और आपको ऐसे जाल में फँसाना चाहा। इल्यूज़न भ्रम उसको बोलते हैं, इल्यूज़न जाल। स्पेल कास्ट किए आपके ऊपर, इल्यूज़न कास्ट किए जिससे कि आप भ्रमित रहो। आपके दिमाग को भ्रम में डाला गया कि आप कुछ नहीं हो, तो आप अपने आप में ही भ्रम में रहते थे। आप अपने आप को समझ नहीं पाए, आप अपनी ऊर्जाओं को पहचान नहीं पाए। तो आपके ऊपर इल्यूज़न कास्ट बहुत ज़्यादा किया गया। आपके ऊपर ऐसे स्पेल कास्ट किए गए जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी जो एनर्जी है वो होल्ड हो जाए और आप जीवन में आगे ना बढ़ पाओ। तो अब ये सोच रहे हैं कि आप इनकी तरफ को क्यों नहीं बढ़ रहे हो। पहले आप हमेशा आप पहल करते थे, हर समय आपने खुद इन लोगों के लिए पहल करी और हमेशा आपने अपनी गलतियों के लिए एक्सेप्ट किया और आपने कोशिश करी। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए आपने सैक्रिफाइस किया, आप आगे बढ़े, हर चीज़ में आपने सँभालने की कोशिश करी, बट नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब आप आगे बढ़ रहे हो और आप इन लोगों को अब भाव नहीं दे रहे हो। आप इन लोगों से दूर हट चुके हो एंड दे आर थिंकिंग दैट व्हाई यू आर नॉट नो मोर फूल नाउ। अब आप मूर्ख क्यों नहीं बन रहे हो। तो इनको ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है कि आप जैसे पहले फूल की ऊर्जा में आ जाते थे, आप हमेशा एक्सेप्ट कर लेते थे कि आप ही की गलती है, आप स्वीकार कर लेते थे कि आप ही से आप ही कसूरवार हो और आप सॉरी कहते थे, आप इनके आगे झुक जाते थे। बट आपने अभी सोच लिया है कि अब आप आगे बढ़ोगे, यू विल नॉट थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ पीपल। अब आप ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचोगे। तो आप मूर्खता भरी ऊर्जा से देखिए बाहर आ गए हो। तो आपके हेटर्स यही सोच रहे हैं कि आप बाहर कैसे आ गए हो एंड सी दैट ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में इन्होंने प्यार की इतनी कमी करी, आपसे इतना ज़्यादा प्यार छीन लिया कि आप उस प्यार के लिए तरसते रहो, लेकिन आप वहाँ से रिकवर हो गए हो। आप रोए हो, आपने बहुत कुछ सहन किया है, आपने देखा है कि लोगों ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, फॉर ग्रांटेड लिया, डोरमेट समझा एंड दैट्स व्हाई यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड इमोशंस इन दिस टाइप ऑफ पीपल। ऐसे लोगों पे आपने बहुत ज़्यादा समय भी वेस्ट किया, इमोशन वेस्ट किया और आपने सोचा कि आपको उसके बदले में कोई भी फ्रूट नहीं मिला, लेकिन आपने फिर अपने आप को रिकवर कर लिया है। नाउ यू डोंट नीड एनीवन्स इमोशंस। तो अब आपको ऐसे लोगों के इमोशंस की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर थिंकिंग कि ये सोच रहे हैं कि आपको अभी इमोशंस क्यों नहीं चाहिए। आप अब इनसे प्यार की भीख क्यों नहीं माँग रहे हो? आप इनसे रिस्पेक्ट की भीख क्यों नहीं माँग रहे हो? क्योंकि आप अपने आप में पूर्ण हो चुके हो। आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो एंड यू हैव चेंज योरसेल्फ। तो अब आपने अपने आप को बदल दिया है। दैट्स व्हाई हेटर्स आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट व्हाई यू आर नॉट स्टक इन द पास्ट सिचुएशन। कि आप पास्ट के सिचुएशन में क्यों नहीं स्टक हो। देखो, इनके तो सिर में दर्द हो रहा है, इनकी रातों की नींद उड़ रही है। दे वांट टू होल्ड यू, दे वांट टू ट्रैप यू। दोबारा से आपको कैप्चर करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते थे, आपके जीवन से आपका यश चुराना चाहते थे, आपका पैसा, आपका धन और आपकी डेस्टिनी को ही चुरा लेना चाहते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। आपके लिए जैसा सोचा, आप
आपके लिए वैसा नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज़ फ्रूटफुल फॉर यू। आपने बहुत कुछ सहन किया है, आपने धैर्य रखा है, आपके पेशेंस की टेस्ट हुई थी। नाउ यू आर क्वीन ऑफ कप। तो आपके जो इमोशंस है आपके लिए इतने ज़्यादा परिपूर्ण हैं कि ये लोग देख के हैरान हो गए कि आपने अपने इमोशंस को कैसे समेट लिया है, और आप ही के अंदर वो सारी ऊर्जाएं हैं जो आप नहीं पहचान पा रहे थे। और ऐसे लोग आपको बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। ऐसे लोगों के चुंगल में आप फंसकर आपने जीवन को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया है। लेकिन देखिए, जैसे ही आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हुए, आपने अपने आप को पहचाना, तो आप समझ गए दैट यू आर इन अ स्ट्रेंथ नाउ। तो आप अपनी पावर को समझ गए। जैसे ही आप यूनिवर्स से कनेक्ट हुए, देखिए जैसे ही आपने अपने आप को कनेक्ट किया, अपने इमोशंस को अपने लिए समेटा, तो देखिए आप स्ट्रेंथ में आ गए। तो ये लोग यह देख के हैरान हैं कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए, और क्यों ऐसे लोगों से अब आप मांग नहीं रहे हो, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी आ गई है कि अब आप देने वाले बन गए हो और ये लोग आपसे लेने वाले बन गए। लेकिन आप इनको अपने जीवन में, अपने लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री, स्ट्रिक्ट बाउंड्री। आपने एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री क्रिएट कर ली है, एंड यू विल नॉट अलाउ दिस टाइप ऑफ पीपल टू कम इन टू योर लाइफ। आप इनको आने ही नहीं दोगे बिल्कुल भी, बिकॉज यू आर इन स्ट्रेंथ नाउ। तो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ऑरा को देख के ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं और स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को। देयर आर टू सिचुएशंस इन देयर लाइफ, जगलिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं एंड अपने पास्ट को वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। जहाँ आपको फॉर ग्रांटेड लेके गए थे, या जिन लोगों की वजह से आपका रिस्पेक्ट नहीं किया था, जिन लोगों की वजह से आपको डोरमेट समझा, आपका यूज़ किया, आपको अम, हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करी, तो अब उन्हीं लोगों के बीच में इतना ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, बट दे आर स्टक, स्टक हो गए हैं। दे वो डोंट वांट टू लीव देम, उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, आपके पास भी आना चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो दैट यू हैव क्रिएटेड बाउंड्री। लेकिन इनको ये नहीं पता कि अब आपकी ऑरा फील्ड में आना तो संभव है नहीं, बट दे आर जगलिंग। इनके जीवन में अभी जगलिंग चल रही है। ये क्योंकि ये इन चीज़ों से अनजान है, नहीं जानते कि जब व्यक्ति का दिल दुख जाता है, जब हर्ट हो जाता है, पेन हो जाता है, अंदर बैठ जाता है, और किसी के प्रति मन में जब एक बार ऐसी भावना आ जाती है, तो फिर वो दोबारा से ठीक नहीं होती है। और स्पेशली जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं, जो डिवाइन सोल होते हैं, कनेक्टेड टू गॉड होते हैं, उनके दिल को हर्ट करने पर वो लोग तो फिर हमेशा हमेशा के लिए, एक ही जन्म नहीं कितने जन्मों के लिए ऐसे लोग तरस जाते हैं उनके जीवन में आने के लिए, बिकॉज देयर इज अ न्यू लव कमिंग इन योर लाइफ एंड दिस शो दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि आप नए फेज में आ गए हो, आपके जीवन में कोई नया प्यार आ गया है, और आ भी गया है। आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है, या नहीं आया तो आने वाले टाइम में यू आर अट्रैक्टिंग न्यू पीपल, समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, आ जाएगा। तो इन लोगों को भी ऐसा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है बिकॉज दे आर एबल टू रिसीव योर एनर्जी। आपकी एनर्जी को ये लोग रिसीव कर रहे हैं, जान रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो वाइट ऑरा को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। इसीलिए इनको फील हो रही है, वो सारी चीज़ें फील हो रही हैं जो आपके जीवन में आने वाली हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू, आना चाहते हैं, इसलिए कि शायद इनका भी भला हो सके। इन्होंने जितने भी कुकर्म किए थे, जितने भी अच्छे कर्म नहीं किए थे, उनके लिए इनको एक माफ़ी चाहिए, और दोबारा से, ताकि आपको दोबारा से होल्ड कर सके, एक बार माफ़ी माँग के, मुखौटा पहन के, आपको दोबारा से बहला के, फुसला के उसी ट्रैप जाल में फँसा दिया जाए। तो इस तरीके से ये लोग आपके जीवन में स्पीड से बढ़ना चाहते हैं, एंड दे वांट एंट्री, वन टाइम एंट्री चाहते हैं, जिससे कि जो काम इन्होंने नहीं किया, जो काम इनसे छूट गया, बिल्कुल आपको ख़त्म ही कर देना चाहते थे, मिटा देना चाहते थे, लेकिन आप बच गए, तो वो बचा हुआ काम दोबारा से उसको करने की सोच रहे हैं कि कैसे-तैसे आपके जीवन में, इससे पहले कि अच्छे लोग आएँ, आप और ज़्यादा प्रोग्रेस करो, इससे पहले ये आपके जीवन में स्पीड से आना चाहते हैं, बट दे विल नॉट कम इन योर लाइफ। वो आएँगे ही नहीं, क्योंकि उनके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो यूनिवर्स ने इनके सारे डोर्स स्टॉप कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो जिस स्पीड से ये आना चाहते हैं, उस स्पीड से ये आपके जीवन में एंट्री नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ जजमेंट कार्ड शोज़ दैट, क्योंकि जजमेंट आया है, दिस शो कि इनके जीवन में जो भूचाल आ रखा है, जो इनके जीवन में कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जूझ रहे हैं ये, उससे भागना चाहते हैं। लेकिन देखिए, कर्मों का फल तो लौटता ही है। तो जैसा कर्म किया है वो तो लौट कर आएगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अपने कर्मों को काटा था, ऐसे लोग जो आपके जीवन में थे या हैं,
जिनको आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन, दैट यू आर सफरिंग अ लॉट विद दिस टाइप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों के बीच में आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, पेन को बर्दाश्त कर रहे हो, पी रहे हो, झेल रहे हो, दीज ऑल पीपल आर कार्मिक इन योर लाइफ। तो ये सारे लोग आपके जीवन में कार्मिक हैं एंड यू आर सफरिंग अ लॉट। तो देखिए, जब ये आपको दुख देते हैं तो वही जजमेंट फेस फिर इन पे रिटर्न होता है और वही चीज़ें इनको भोगनी पड़ती है, बिकॉज दे आर बर्डन अ लॉट। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है, इतना बोझ आ गया है कि जितना ही बोझ ये आपको देना चाहते थे लाइफ में, वो सारी चीज़ें इनके लिए आ गई हैं। अभी उस बोझ तले दब गए हैं और ये अपने जीवन का जो बोझ है, जो पैसे की कमी है, शॉर्टेज है, वो सारी चीज़ों को आपसे फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपके ऑरा फ़ील्ड में आकर आपसे कनेक्ट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को शो करना चाहते हैं और आप ही को मिटा देना चाहते हैं। जो टारगेट इनका अधूरा रह गया था कि आपको डिस्ट्रॉय कर देने का, आपको बिल्कुल ही हटा देने का, मिटा देने का और आपको ट्रैप कर देने का, तो वो उसको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। दे वांट टू फुलफ़िल देयर इनकम्प्लीट टारगेट, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इनके कंधों पर तो इतना बोझ दे दिया ईश्वर ने, यूनिवर्स ने। इनको इतना ज़्यादा बोझ में डाल दिया है कि ये अब उसी बोझ तले दब गए, उन्हीं लोगों के साथ फँस गए, उसी दलदल में फँस गए हैं कि वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया, असंभव हो गया है। जिन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा मोह, प्यार, मोहब्बत किया करते थे और वही लोग इनको बहुत ज़्यादा बोझ लग रहे हैं। वो इनके सीने पर एक बोझ बन चुके हैं। एस ऑफ कप, ओह माय गॉड, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आप शिव शक्ति ऊर्जा में हो। तो देखिए, ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी न्यू एनर्जी आ रही है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ पीपल केम इन योर लाइफ। ऐसे लोग आपके जीवन में इसीलिए आए ताकि आपकी परीक्षा हो सके, आप लर्निंग कर सको, लर्निंग के फेज से आप गुजर सको। तो आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपको अपनी जर्नी को कैरी ऑन करना है और आपको ऐसे नेगेटिव लोगों के पीछे नहीं भागना है और ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री नहीं देनी है, बिकॉज योर जर्नी इज़ अ डिवाइन जर्नी। तो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा को चुरा लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर लोग होते हैं और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपकी जर्नी अधूरी रह जाती है। तो देखिए, आप बहुत नज़दीक आ गए हो अपने सोलमेट के, ट्विन फ्लेम के, और बहुत जल्दी ऐसा है कि आपके जीवन में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको ऑरा फील्ड से कनेक्टेड हैं और ये ऐसे लोग जानते हैं इस चीज़ को। दैट्स व्हाई दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ योर एनर्जी, क्योंकि जब शिव शक्ति ऊर्जा मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा हो जाती है और इतनी स्ट्रेंथ में आ जाता है व्यक्ति, इतनी पावरफुल ऑरा में आ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी की ऊर्जा नहीं होती है, उसके अंदर उसके ट्विन की ऊर्जा भी आ जाती है। तो देखिए, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, दे आर अफ्रेड, और ये अपने बोझ को नहीं उठा पा रहे। आपने तो सभी का बोझ उठाया, आपने सारी टॉक्सिसिटी को झेला, आपने इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया जो इन लोगों ने आपके ऊपर थोपा दिया, आपको तोड़ा और आप गिरे, रोए, उठे, लेकिन आप राख से बने हो। तो आप ऐसे लोगों से उठकर खड़े हुए हो। दैट्स व्हाई यू आर इन अ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है, हर किसी के लिए नहीं होती है। उन्हीं लोगों के लिए ये जर्नी होती है जो दुःख को सहन कर सकते हैं, जो बने ही इसीलिए होते हैं कि लोग इनको तोड़े और ये तो टूट के भी और चमक जाते हैं। तो इसीलिए ये जर्नी सभी के लिए नहीं होती है और इसमें बहुत कम लोग होते हैं। एंड विल सी बॉटम ऑफ द डेक, द मून कार्ड, दिस शो कि आपके जो हेटर्स हैं, इनके जीवन में अभी इतना दुख चल रहा है कि इनका मानसिक असंतुलन बिगड़ गया है। तो देखिए, जिस तरीके से ये आपको मेंटली टॉर्चर देते थे, मेंटली डिप्रेस्ड करते थे, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाते थे जिससे कि आप परेशान रहो, डिप्रेशन में रहो, एंजाइटी में रहो, तो वो सारे स्टेज इनके ऊपर आ गए हैं। अब ये इनकी रातों की नींद उड़ गई है और इनका जो मानसिक तनाव है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनके मन के अंदर की जो उथल पुथल है वो ख़त्म नहीं हो रही है, वो इनको ख़त्म नहीं, इनका जो कर्म है वो इनके आड़े आ जा रहा है और ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको इनके कर्मा हमेशा याद आते रहेंगे और इनको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। तो देखिए, आपके हेटर्स आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि ये लोग बहुत, उनका डाउनफॉल चल रहा है। 2 1 2 1 दिस शो एनर्जेटिक बैलेंस, नाउ यू आर इन अ बैलेंस सिचुएशन। तो देखिए, जब आपके अंदर बैलेंस आ जाता है तभी आप शिव शक्ति ऊर्जा में आते हो, तभी आपके
ट्विन से आपकी मुलाकात होती है, सोलमेट्स आते हैं, तभी एक एनर्जी का वाइब्रेशन आपके जीवन में आता है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। 3, 4, 5 पर्सनल पावर, ये आपके पर्सनल पावर को दिखाता है कि आपके अंदर अलग ही प्रकार की ऊर्जा आ रही है, आप बहुत अलग ऊर्जा में आ रहे हो। एंड इसमें क्या होता है कि आपके लिए सारे प्लैनेट आपके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, जो अगेंस्ट हैं वो भी आपके अनुकूल होने लगते हैं। दिस शो क्रिएटिविटी। तो देखिए, आपने अपनी क्रिएटिविटी को उभारना है। यू आर क्रिएटिव मोर, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है, एबिंडेंस को दिखाता है, वीनस का नंबर है, प्यार का नंबर है। दिस सो दैट सून लव इज कमिंग इन योर लाइफ, पीस इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड यू हैव टू कम्युनिकेशन अपना जारी रखना है। और आपके जीवन में एबेंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, हारमनी आ रही है। तो गाइस, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इट्स नॉट ऑन द बेस्ड ऑन द ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस नहीं है। इसमें सारी राशियाँ इंक्लूड हैं, लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी हैं, लियो है और एक जेमिनाई है। 2 राशियाँ हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, जीवन बहुत जल्दी से बदल रहा है। और कुछ राशियाँ हैं इसमें, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इनके जीवन में भी बदलाव आ रहा है। बाकी की सभी राशियां भी हैं, उनके जीवन में स्लोली स्लोली बदलाव आएगा। तो आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अपने क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करते रहना है, एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन पे आपने काम करते रहना। आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है और आपने उसको एक्टिवेट करते रहना है। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग आपके साथ मैच ना करे। इट इज़ कलेक्टिव रीडिंग, जर्नल रीडिंग, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। और आप इस रीडिंग को एज अ गाइडलाइन लीजिएगा कि आपको इससे ऐसी गाइडलाइन लेनी है जिससे कि आपका जीवन आगे अच्छे तरीके से कैरी ऑन हो। अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम इट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।